देखिए हमने जल पढ़ा दिया, मतलब इसके पहले आप लोग जल के बारे में पहले देखिए कुछ इंपोर्टेंट बातें जानते हैं जल के बारे में। जल जो होता है, जल एक यौगिक होता है भैया, इतना जानिएगा। जल क्या होता है बाबू? जल एक यौगिक होता है। जल जो होता है, जल क्या होता है? जल यौगिक होता है। आइए हम जान लेते हैं कुछ जल के बारे में, है ना, क्योंकि जल जो होता है आप जानिएगा, जल जो होता है, जल में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलते हैं तो क्या बन जाता है बाबू? H2O बन जाता है ना। ये H2O बन जाता है, 2H2। ये जल का, तो जल क्या होता है? यौगिक होता है। आज के बाद जानिएगा जल क्या होता है बाबू? यौगिक होता है। और जल का सूत्र क्या होता है? H2O होता है। दूसरी बात और जानिएगा कि जल हमारे पृथ्वी पर कितने परसेंट है? तो भाई यह कितने परसेंट है? 71% है। 71% हमारे पृथ्वी पर जल है ना। ये परसेंटेज में पूछा तो 71% बोलेंगे। अगर दूसरी बात हमें पूछता है क्वेश्चन में कि भैया जल जो है ना, हमारे शरीर में कितने परसेंट है, तो वही बताइएगा 60 से लेकर के, है ना, 65 से लेकर 80% तक लगभग यही होता है हमारे जल शरीर में जल। अब ये कितनी मजेदार बताते हैं बात, हमारे शरीर के अनुसार, हमारे शरीर के भार के अनुसार जल कितने मतलब होते हैं, तो क्या होता है? 1/10 भाग। हमारे शरीर में कितना जल होता है? 1/, हमारे भार के अनुसार 1/10 होता है। याद रखिए क्वेश्चन को, 1/10 होता है। अब देखिए जैसे कोई व्यक्ति 50 kg का है, कितने kg का है? 50 kg का है, तो इसमें जल कितने होगा? तो आप इसमें क्या करो, 1/10 ये कटा दो, यानी उसमें कितना होगा? 5 लीटर क्या होगा? 5 लीटर पानी होगा भैया, 5 लीटर पानी होगा। आगे बात समझे ना। दूसरी बात हम जानना चाहेंगे कि जल जो होता है पहचान कैसे करेंगे। तो जो जल आपको स्वादहीन, गंधहीन, रंगहीन होता है, किसी प्रकार का स्वाद ना हो भैया, किसी प्रकार का उसमें गंध ना हो, और किसी प्रकार का उसमें स्मेल नहीं आता हो, गंध मतलब सुन है ना, दुर्गंध वगैरह नहीं मांगता हो, और किसी प्रकार का रंग ना हो उसमें, तो उसी को क्या बोलते हैं? शुद्ध जल बोलते हैं। आपको मैं समझता हूँ वीडियो अच्छा लगता होगा तो प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, है ना, जमकर लाइक करें। आइए चलते हैं, जल के बारे में इतना जान गए, और जान लेते भैया, और कुछ जान लेते हैं, बहुत चीज जानते हैं जल के बारे में, है ना। तो ये तो हम जान गए कि पृथ्वी पर कितने परसेंट जल है, तो ये एक बार रिवीजन कर लेते हैं। 71% जल है। और भैया है ना, हमारे शरीर में कितना है? तो 65 से लेकर 80%, है ना, लगभग 70 भी आता है, तो अब मारिएगा सही, ठीक है। दूसरी बात जानते हैं हमारे भार के अनुसार हमारे शरीर में जल कितने परसेंट होते हैं, तो ये होते हैं कितने बाबू? है ना, 1/10 भाग, 1/10। और जितना भार आपका होगा 1/10 उसमें गुणा कर दीजिएगा, आपके शरीर में निकल जाएगा हमारे शरीर में कितना जल है। तो दोस्तों है ना, नेक्स्ट पॉइंट पे चल। अच्छा एक पॉइंट और आ जाता है कि भैया हमारे जल जो है पृथ्वी पर पीने और कितने हैं, मीठा जल कितना है, शुद्ध जल कितना है, तो कितना है बाबू? 2.5% है। कितना है बाबू? 2.5% है ना, 2.5% जल है। देखिए ये 2.5% क्या है, मतलब पीने योग्य जल है। अरे सीधा सा बैठो, है ना, बड़ी चंडाली मारता है। चलो देखो ध्यान से भैया, 2.5% जल है ना। तो अगर किसी को मालूम है तो बोल सकता है बाबू, ठीक है। अब पृथ्वी का कितना भाग जल से घिरा हुआ है, तो भैया 2/3, यानी कहने का अर्थ यह है कि भैया 3 भाग जो है पृथ्वी को 3 भाग में बांट दिया जाए, है ना। देखिए ये मेरी पृथ्वी हो गई, मान लेते हैं भैया, क्योंकि पृथ्वी तो गोल है ना, इसको हम 3 भाग में बांट देते हैं। कितने भाग में बांट देते हैं? 3 भाग में बांट देते हैं। तो 3 भाग में बांट दिया ना, तो 2 भाग में क्या है भैया? जल है। 2 भाग में जल है, तो यानी टोटल भाग कितना है? 3। अब बांटे कितना हो? 2 में बांटे हो ना यार, तो क्या हो जाएगा? 2/3, यानी पृथ्वी पर कितना भाग जल है? 2/3, यानी 2 भाग पर जल है, और भैया 1 भाग पर क्या है? स्थल है। ये क्या है? स्थल है। बच्चों को यहाँ तक समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, बहुत ही मजेदार बात। अगर दूसरी बात हम चलते हैं कि संघनन किसे कहते हैं। वाष्प जो होता है ना भैया, देखिएगा वाष्प जो होता है, वाष्प के जल को जब हम गर्म करते हैं ना, तो क्या बन जाता है? भाप में बनता है, भाप बनता है ना। जैसे भैया देख लो, समझ लो, यही भाप इतना इम्पोर्टेंट चीज है कि जेम्स वाट ने इस भाप से ही क्या रेल इंजन बनाया था। जेम्स वाट जो रेल इंजन बनाया था, भाप से चलने वाली, स्टीम से चलता था पहले, जो कोयला से चलता था, है ना। तो वही भाप आप देखे भी होंगे, आपकी मम्मी जब खाना बनाती होंगी तो जो केतली होता है, मतलब जो भी बर्तन होता है पानी वाला, है ना, उबाला जाता है, तो ढक्कन बार में ऊपर होता है। ऐसा क्यों होता है? भाप के कारण होता है।
तो ये वही भाप है ना, जब जल को गर्म करते हैं तो वाष्प बदलता है ना। जब वाष्प को हम ठंडा कर देते हैं तो क्या बन जाता है, वो फिर जल बन जाता है। देखिएगा जब आप उठाते होंगे ना तो पानी का बूंद मतलब गिरता है, जब तसली होता है ना बर्तन, है ना, तो वो जब उठाइएगा ना तो पानी निकल के गिरता है। उसका कारण क्या है, वो कहाँ से चला गया भाई, नीचे से ऊपर भाप है ना। चलिए दोस्तों, तो वाष्प पुनः ठंडा होकर जल में बदलने की क्रिया को संग्रहण कहते हैं। इसी कारण से तो बादल बनता है, बादल भी यही कारण से बनता है। अब जितने भी नदी है, तालाब है, समुद्र है ना, जितने भी नदी तालाब है, समुद्र है, उसे क्या होता है, उसे है ना, जितने भी जल वाष्प बनते हैं और वाष्प बनकर कहाँ चले जाते हैं, हवा में चले जाते हैं ऊपर, है ना, ऊपर जाते हैं और ऊपर जाकर के ठंडा उनको मिलना स्टार्ट हो जाता है और ठंडा मिलता है तो बादल बन जाते हैं। और वही बादल फिर जब गर्मी उसको मिलता है तो वही पिघल करके हमारे पास बारिश के रूप में नीचे चले जाते हैं। यही है जल चक्र। बादल कैसे बनते हैं, जलाशयों का जल वाष्प होकर ऊपर उड़ जाता है ना, वाष्प होकर ऊपर उड़ जाता है, तब तक ठंडा होकर संघनन बदल जाता है। इसे क्या कहते हैं, बादल का। बादल में बताया जस्ट। जल चक्र किसे कहते हैं, जल से वाष्प बनना, वाष्प से बादल बनना और वर्षा के रूप में, है ना। थोड़ी सी नहीं दिखता होगा, मैं इसको बताता हूँ, ठीक है। तो यहाँ तक आप समझ में आ गया होगा, है ना। चलिए, बहुत अच्छी बात है। देखिए, जल चक्र किसे कहते हैं, जल से वाष्प बनना, वाष्प से बादल बनना और, है ना, बादल बनना और वर्षा के रूप में जल जमीन पर आना ही जल चक्र कहलाता है। मतलब आपको समझ में आ गया होगा कि जल चक्र किसे कहते हैं। जो वाष्प होता है वो जाकर ऊपर क्या हो जाता है, ठंडा हो जाता है, संघनन हो जाता है, बादल बन जाता है और वही बादल फिर क्या हो जाता है, बारिश में नीचे आ जाता है। उसी को क्या बोलते हैं, जल चक्र कहते हैं। आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। चलिए, बहुत अच्छी बात है। देखिए दोस्तों, मैं वाष्पोत्सर्जन आपको पढ़ा रहा हूँ। तो वाष्पोत्सर्जन होता क्या है, वाष्पोत्सर्जन होता क्या है। तो जब आप समझिए, हमने वाष्प पढ़ लिया, वाष्पोत्सर्जन क्या है। जलाशयों तथा पादप की पत्तियों से जल वाष्प के रूप में बाहर निकलने की प्रक्रिया क्या कहते हैं, वाष्पोत्सर्जन कहते हैं। देखिए, जो पत्ती होती है ना, सुनिए ध्यान से मेरी बात को, तुम्हें बड़ी हंसी आ रहा है, मारेंगे ना तो बेल फेंक देगा तुरंत, जानता नहीं है। जलाशयों तथा पादप की पत्तियों से, है ना, जल वाष्प के रूप में बाहर निकलने की प्रक्रिया क्या कहते हैं, वाष्पोत्सर्जन कहते हैं। तो देखो दोस्तों, समझिएगा बात को। जो भी पत्ती होता है, कोई भी पत्ती हो, कोई पौधा का पत्ती हो, है ना, वो अपने भार के, है ना, कहते जो पत्ती का जो भार होता है 10 गुना पानी उत्सर्जन करता है। बात समझ आ रहा है ना। इसीलिए आप देखे होंगे धान का पौधा होता देखे होंगे, है ना, उसमें काफी पानी की आवश्यकता होती है। क्यों, क्योंकि ज्यादा वाष्पोत्सर्जन करते हैं, है ना। अगर आपको विश्वास नहीं तो सुबह में देखिए ना, क्या होता है, पत्तियों से थोड़ा सा मतलब जाकर छुइएगा तो पानी निकलता है। पानी आया कहाँ से, वो सब वाष्पोत्सर्जन है। तो वाष्पोत्सर्जन आप जान गए क्या होता है, जलाशय और पादप की पत्तियों से जो वाष्प के रूप में निकलता है जल, उसका क्या कहते हैं, वाष्पोत्सर्जन कहते हैं। तो भैया लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करना ना भूलो। वीडियो अच्छा लगता है तो यहाँ पर बिल्कुल सब्सक्राइब करके जाए। और भैया एक से एक बेहतरीन वीडियो हम बना रहे हैं और आपको मिल रहा है। चलिए, थैंक यू।